मित्रों, नमो नमः। पाणिनि शिक्षा में हमने 15 श्लोकों तक की चर्चा की थी और 15वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि यदि ये जो ओ भाव होता है, यदि पर पद जो है उकार से प्रारंभ होगा तो उससे जो ओ भाव प्राप्त होगा वह स्वरांत होगा। पूर्व पद क्या होगा? स्वरांत होगा। लेकिन इससे इतर यदि हमें कहीं पर ओ भाव प्राप्त हो रहा हो और पर पद जो है वह उकारांत से प्रारंभ न हो रहा हो तो वहाँ पर हमें विसर्ग का ओ भाव समझना चाहिए। तो 15वें श्लोकों में यह बताया गया। अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे कि हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाविष्ट संतयुतम। तो ये जो संतयुतम है ये संयुतम है, ये गलत प्रिंट हो गया है। हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाविष्ट संयुतम उरस्यम तम बीजानीयात कंठम आहुर संयुतम। तो इस श्लोक में बताया जाएगा कि हकार जो ये ह है, यदि यह सभी वर्गों के पंचम वर्ण के साथ और अंतस्थ वर्ण के साथ आएंगे। आपको हमने बताया था कि पाणिनि शिक्षा में एक नया स्थान बताया गया, उर, और वह जो उर है उसी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि यदि हकार शब्द के बाद हकार जैसे हंस, तो यह जो स है अर्थात पंचम युक्त वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्थाभिष्ट, और जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ य व र ल, इन वर्णों के साथ यदि हकार जुड़ता है या पर पद में होता है। हंस है, हंस, तो यहाँ पर ह के बाद जो न दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर इस ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? उर कहलाएगा। जबकि हम लोग पढ़ रहे थे अकुह विसर्जनी या नाम कंठ, अ क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन पाणिनि शिक्षा में ऐसी बात नहीं है। वह कहते हैं कि यदि हकार सभी वर्गों के पंचम वर्ण अर्थात य म ङ ण न म और अंतस्थ व्यंजन से संयुक्त हैं तो उस हकार का उच्चारण स्थान उर होगा। तम बीजानीयात, माने उस ह का उच्चारण स्थान आप क्या जानिए? उर जानिए। और कंठम आहुर संयुतम, और इसके अतिरिक्त यदि ह कहीं संयुक्त होता है तो वहाँ पर उस ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो यहाँ पर ह के बारे में बताया गया यदि ह के बार पंचम वर्ग के पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो उस ह का उच्चारण स्थान उर होगा, और इसके अतिरिक्त यदि ह के बाद अन्य वर्ण आते हैं तो उस ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोक में। अगला श्लोक है कंठ्या वहा विचूयसा तालव्या ओष्ठ जावुपो शिवमूर्धन्या ऋटुरसा दंत्याल रेतुलसा स्मृता। तो इस श्लोक में अब उच्चारण स्थान को बताया जा रहा है कि जो स्थान के भेद किए गए 8, उन 8 भेदों में अब वर्णों का क्या क्या उच्चारण स्थान है। तो ह का उन्होंने बता दिया। अब जो है बता रहे हैं कंठ्या वहौ, जो ये कंठ वर्ण है वह अ और ह है। क की इसमें चर्चा अभी नहीं की गई और आगे इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जाने कंठ्या वहौ अर्थात जो कंठ वर्ण है वह अ और ह है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार लोक सिद्धांत कौमुदी में अकुह विसर्जनीया नाम कंठ पढ़ा होगा। अ क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है पाणिनि शिक्षा में अलग कि अ और ह वर्ण ही केवल कंठ से उच्चरित होते हैं। फिर ई चू यसा तालव्या, ई और च वर्ग और य और तालव्य स, इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ओष्ठ जा उपु और उपु,
माने ऊ से ऊ का, अपू से प वर्ग का, ऊ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कंठ्यावहौ अर्थात अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ई चू यसा तालव्या, ई य तालव्य स और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ओष्ठजा वुपु और ऊ और पु अर्थात प वर्ग का जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहाँ पर उपधमानी की चर्चा नहीं की गई कि ऊ पद्धमानी नाम ओष्ठौ, यहाँ उपधमानी को छोड़ दिया गया। शिव मूर्धन्य ऋतु रसा, जो मूर्धन्य वर्ण है री ट वर्ग र और मूर्धन्य से, यह क्या है मूर्धन्य वर्ण है। दंत्याल ऋतु लसा स्मृता, और दंत वर्ण क्या है ऋतु लसा स्मृता तथा रि त वर्ग ल और दंती स, यह क्या है दंत वर्ण है। तो इसमें केवल हमें एक बदलाव मिला, क वर्ग को जो है कंठ वर्ण में नहीं गिना गया। क्यों नहीं गिना गया, अब आगे की चर्चा इसमें की जाएगी। जिह्वा मूले तु कुप्रोक्तो दन्तयोष्ठौ स्मृतो बुधै, ए ऐ तु कंठ तालव्या ओ औ कंठोष्ठजौ स्मृतौ। जिह्वा मूले, जो यह कु अर्थात क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। प्रोक्तौ माने जिह्वा मूल कहा गया। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार क वर्ग का अर्थात क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारा जवाब होगा पाणिनि शिक्षा के अनुसार क वर्ग का क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल है। लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसी बातें नहीं है, यह पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। दंत्योष्ठौ स्मृतो बोधय, आपने पढ़ा होगा वकार से दंतोष्ठ है, तो वही चीज़ यहाँ भी बताई गई है कि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ए ऐ तो कंठ तालव्या, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। ओ औ कंठ ओष्ठजौ स्मृतौ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ और ओष्ठ है। और इस श्लोक में और कुछ बताने के लिए बहुत आसान है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, व का दंत और ओष्ठ है, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ ताल, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। अब अगले श्लोक में बताया गया अर्धमात्रा तो कंठस्य एकारैकारयोर्भवेत्, ओकार ओकारयोर्मात्रा तयो बिवृत संवृतम। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एकार और ऐकार में जो अ है, एकार और ऐकार में जो अ है, अ और ई मिलकर जो है ए बनता है, तो उसमें जो अ है उस अ की आधी मात्रा होती है। जो अ वर्ण कंठ से उच्चरित हो रहा है उस अ की क्या है आधी मात्रा होती है। ओकार ओकारयोर मात्रा, और जो ओकार और औकार में अ हमें दिखाई पड़ता है उस अ की जो है एक मात्रा होती है। उस अ की क्या है कंठ की एक मात्रा होती है। दिया ना ओकारयोर मात्रा, एकारयोर ऐकारयोर भवे, अर्थात एकार और ऐकार में जो अ है कंठ वर्ण है, अ ई में अ कंठ से उच्चरित होता है, ई तालु से, तो इसमें जो अ उच्चरित होता है उस कंठ की आधी मात्रा होती है। लेकिन ओकार और औकार में जो हमें कंठ वर्ण अ दिखाई पड़ता है उसकी एक मात्रा होती है। तयो बिवृत संवृतम, और बताए कि इसी प्रकार से विवृत और संवृत भी होता है। इसी प्रकार से विवृत और संवृत होता है। तो नीचे किस लोग बताया कि विवृत और संवृत क्या है, अब इसकी चर्चा की जाएगी पाणिनि शिक्षा में। संवृतम मात्रिकम गेयम विवृतम तुदु मात्रिकम, जो संवृत वर्ण होते हैं उनकी एक मात्रा होती है। विवृतम तो द्विमात्रिकम, विवृत वर्णों की मात्राएं दो होती हैं। घोषा वा संवृता,
जो घोष वर्ण होते हैं वह संवृत कहलाते हैं। सर्वे अघोषा विवृता स्मृता, और जितने भी अघोष वर्ण हैं वह विवृत कहलाते हैं। जितने भी अघोष वर्ण हैं वह विवृत कहलाते हैं। संवृतम मात्रिकम गेयम, संवृत की एक मात्रा, विवृतम तो द्वे मात्रिकम, विवृत की दो मात्राएं। घोषा व संवृता, जो घोष वर्ण हैं वह संवृत कहे जाते हैं और जो अघोष वर्ण हैं वह विवृत कहे जाते हैं। अब अगले श्लोक में बताया गया, और यह हमारे इस भाग का अर्थात इस पाठ का हमारा अंतिम है। शेष अगले नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि स्वराणाम ऊष्माणांचैव विवृतम करणम स्मृतम, तेभ्योऽपि विवृता वेंगौ ताभ्यां मे चौ तथैव च। इसमें बताया गया कि जो स्वर हैं और ऊष्म हैं, अर्थात पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो 21 स्वर हैं और जो ऊष्म वर्ण हैं स ख श ह, इनका विवृत करणम स्मृतम, इनका जो प्रयत्न है विवृत है। सभी स्वर और ऊष्म व्यंजन स ख श ह, इनका जो प्रयत्न है विवृत है। तेभ्यो अपि, लेकिन उन विवृतों में भी, सारे स्वर और ऊष्म व्यंजन विवृत तो हैं, लेकिन उन विवृतों में भी विवृता में एंगो, एंग एक प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ वर्ण आता है। एंग एक प्रत्याहार है। अयोन रिलिक ए ओंग, तो वही ए ओंग है, यहाँ एंगो लिखा है तो ए ओ, तो जो ए ओंग है यह बता रहा है कि उसमें जो ए और ओ वर्ण हैं वह उन विवृत से विवृतर है। माने ए ओ वर्ण जो है विवृतर है। और ताभ्याम एचौ, ताभ्याम एचौ, और उस एचौ में ए ओंग ए आई औच यही है, तो ए ओंग से ए ओ निकला तो वह विवृतर है। और ए आई और औ, ऐच एक प्रत्याहार है जिसमें आई और औ वर्ण आते हैं, वह क्या है विवृतम है। कहने का तात्पर्य है कि जो संपूर्ण स्वर हैं उन स्वरों और उसमें व्यंजन तो ये विवृत वर्ण है ही, लेकिन उन विवृत वर्णों में जो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आते हैं वह विवृतर है, अर्थात विवृत से भी ज़्यादा विवृत है। और ऐ और औ वर्ण जो आते हैं उस विवृत से विवृतर से विवृतम है। 3 प्रत्यय होते हैं तरप और तमम श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तो विवृत तो सारे स्वर और उसमें व्यंजन हैं। अब इनमें से श्रेष्ठता दिखानी थी तो तरप प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया कि उस विवृत से ए ओ जो है विवृतर है, लेकिन उस विवृतर से भी ज़्यादा तमम प्रत्यय का प्रयोग करके विवृतम बनाया गया। तो यहाँ पर क्या है, ऐ और औ वर्ण क्या है, बहुत ज़्यादा विवृतम है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि ए और ओ से ज़्यादा विवृतम क्या है, कौन से वर्ण है? तो ए और ओ से विवृतम ज़्यादा वर्ण ऐ और औ है। तो यह पाणिनि शिक्षा के हमने कुछ श्लोकों की चर्चा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल से संतुष्ट हैं तो इस चैनल को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।